Allah said in the Holy Quran, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم तत्हीरा। अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का इरादा है ए अहले बैत, तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। इन नमा का जो मीनिंग है वो है फकत और फकत, बस और बस, सिवाय इसके नहीं। और एक चीज आप याद रखिए, आप चाहे कोई तकरीर सुने या कोई किताब पढ़ें, इस बात को याद रखिए कि पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, मगर अली के औलादों में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये अल्लाह का इरादा है, ये अल्लाह का इरादा है जी। और ब्राही वालों, मेरे हाथ में है, सारे लोग अरबी पढ़ते हैं। इन नमा जो है ये कुरान शरीफ में कलमे में जहां भी आता है ना, ये अपने बाद वाले के कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देता है, बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देता है। आप बोलें कैसे, मैं कहूंगा इससे, देखिए, इन्नमल मुमिनून इख्वा, यानी मोमिन भाई भाई हैं, तो भाई तो बहुत हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, भाई तो बहुत मिलेंगे, मगर जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। उसी तरह आप कुरान पढ़ें तो कुरान में है इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद, यानी दुनिया में माबूद तो बहुत गिनाए जाते हैं, लाखों करोड़ों। इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद, मगर जैसा हमारा अल्लाह एक है, जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं। और आगे बढ़े, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं। कोई टांग उठा करके डरने का दावा कर रहा है, कोई 12 साल से खड़ा है बोल रहा हम डर रहे हैं, कोई कुछ खाता पीता नहीं है, कोई कपड़ा खोल करके डर रहा है, लेकिन जितना इल्म वाले डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। जितना, इसलिए कि जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खौफ होगा। और आगे बढ़े, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं जाहिरी सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। इन्नमा के बाद बशर ने ये बता दिया कि बशर तो और भी हैं, खैरुल बशर के जैसा कोई नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, खानदान तो बहुत है, मगर जैसा मुस्तफा का खानदान है वैसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला जबलपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जैसा मुस्तफा का खानदान है वैसा कोई नहीं। अच्छा, कुरान पाक में एक और आयत है, तत्हीर है। पहला पारा आयत नंबर 125 गालिबन, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अइस सुजूद। अल्लाह ताला इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से फरमाता है, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, तुम मेरे घर को, मेरे बैत को, काबा को तुम पाक करो। मेरे घर को
काबा को तुम पाक करो, तुम साफ करो। तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ में बैठने वालों के लिए, वरुक्अ सुजूद, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और एक और आयत तत्हीर है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है अहले बैत वो तुम्हें पाक करे। तवज्जो चाहूंगा बराही वालों, जब अपने घर की बारी आई, अपने बैत की बारी आई, काबतुल्लाह की बारी आई, तो नबियों से फरमाता है तुम पाक करो, तुम साफ करो। और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं कहता तुम पाक करो, तुम साफ करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है। तो ऐ बराही वालों सुनो, जिसे अंबिया पाक करे उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे अंबिया पाक करे उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे उसे, अरे बोलो ना, अहले बैत कहते हैं। अच्छा, ये अहले बैत हैं कौन? कौन है अहले बैत? हु इज अहले बैत? आइए मैं आपको बताऊं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2404। एक दिन पैगंबर कायनात हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं। सुनिए गौर से। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुजरती फातिमा व बसत रिदाअह थुम्मा क़ाल या अली ताल, या फातिमा तालई, या हसन ताल, या हुसैन ताल। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अल्लाह के रसूल हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं और चादर शरीफ को फैलाते हैं। चादर शरीफ को फैलाते हैं। अमान भाई हैं कि नहीं? चादर शरीफ को फैलाते हैं और हजरत अली को बुलाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को और अपनी चादरे मुबारक में लपेटते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। अली कौन? तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं हाकिम उसका अली हाकिम, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं आका उसका अली आका, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। इस बात को जरा मैं फैला कर कहूँ तो सुनो। तिलावत आयात मैं करूंगा, तशरीहात आयात अली करेंगे, आयात मैं करूंगा, तफसीर आयात अली करेंगे। बिस्तर हमारा सोएंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली। काबा हमारा, शहादत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, शरीयत हमारी, तरीकत अली की, नबूवत हमारी, नबूवत हमारी, विलायत अली की, जमाल मैं, जलाल अली, दीन मैं, कमाल अली, रहमत में, नेमत अली, कुरान में, हुज्जत अली, इल्म का घर में, इल्म कदर अली, मन कुंत मौला फहादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। अरे हम क्या बताएं आपको, क्या क्या अली का है। हम क्या बताएं आपको, क्या क्या अली का है।
काबा भी है अली का, मदीना अली का है। वाह 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 वाह। नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया, नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया। सजदे में रब के आज भी बेटा अली का है। वाह 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 वाह। सजदे में रब के आज भी बेटा बेटा अली का है। अली क्या का बात है, है। माशाअल्लाह। हु इज अली? चादर शरीफ में कौन कौन? हजरत अली। अली कौन? अली कौन? शेर खुदा। बोलो बोलो, लहक के बोलो। शेर खुदा है। शेर वो नहीं होता है जो पिंजड़े में बैठा होता है, अरे वो तो बेचारा मजलूम है। शेर वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है अरबी अदब में शेर के लिए, लाइन के लिए 300 से जायद नाम है। 300 से जायद नाम है। ये कैफियत के एतबार से है, अलग अलग। जिस तरह इंसान का भी बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर अब्बा बनता है, फिर दादा बन जाता है, ये कैफियत के एतबार से है। उसी तरह कैफियत के एतबार से शेर के अलग अलग नाम है। अब जरा सुनिए, जब शेर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, चुपचाप से बैठा हुआ, तो उसे असद कहते हैं। लह के बोलो। और जब शिकार पर जाने की नियत कर ले तो उसे जिरगाम कहते हैं। और जब चहलकदमी शुरू कर दे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, तो उसे जैगम कहते हैं। लहक के बोलिए। और जब शिकार पे नजरे जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब शिकार को दबोच ले उसे हमजा कहते हैं। और दबोच कर उसकी सांस बंद कर दे उसे अब्बास कहते हैं। चीर कर फाड़ दे हैदर करार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगाओ यार, क्या कर रहे हो? लगाओ नारा। लहक के बोलो यार आप लोग। मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे सीने में जख्म है इतना बड़ा, सही सबको मालूम है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में तकरीर कर रहा हूँ। अली का नाम आए। लहक के बोलिए। एक आदमी किसी लायक ही नहीं था, तमाम दवाइयां जो है काम नहीं कर रही थी। 40 दिन उसको फूका गया कान में, अली 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 अली। वो गली गली दौड़ने लगा। तो शेर कौन होता है? पिंजड़े में जो बैठा उसे शेर नहीं कहते, हम जिसका नाम ले रहे हैं उसे शेर कहते हैं। बेशक। अली कौन? जिनके चेहरे को देखना इबादत है। बेशक। और ये कौल किसी आम बशर का नहीं, अफजलुल बशर बअदल अंबिया बितहकीक हजरत सिद्दीक का है। आप क्या बोले? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजलिस सहाबा है। उस मजलिस में हजरत सिद्दीक अकबर टकटकी बांध कर हजरत अली के चेहरे को देख रहे हैं। ना इधर देख रहे ना उधर दे रहे। मजलिस में और भी हजरात हैं, नजर जमी है हजरत अली के चेहरे मुबारक पर। जब मजलिस खत्म हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, बाबा मजलिस में तो और भी हजरात थे, क्या बात है आप सिर्फ हजरत अली के चेहरे को देख रहे थे? तब ये राज सिद्दीक़ अकबर ने खोला था। कहां गए वो नालायक जो कहते हैं शेखैन पे इल्जाम लगाते हैं। हुजूर फारूक आजम पे इल्जामात लगाते हैं, हुजूर सिद्दीक़ आजम पर इल्जाम लगाते हैं। माज़अल्लाह इल्जाम तराशी करते हो नालायको। अपने घर को देखो, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई वहां पर? इल्जाम लगाते हो। अगर दिल में कुदूरत होती तो ये हदीस छुपा लेते।
अगर दिल में नफरत होती माअज़ल्लाह लियाज़ बिल्लाह, तो ये रिवायत, ये राज छुपा लेते। मगर सिद्दीक़ आज़म कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी आयशा, जब तुमने पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। मैंने नबी मोहतरम की ज़बान पाक से सुना है, अन-नज़्रु इला वजहि अली ने इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अरे ये शरफ तो उनके लिए था ना, ये शरफ तो उनके लिए है ना जिन्होंने उनके जमाने को पाया है। हमारे लिए क्या है? तो ये जवाब भी आपने दिया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या बात है, चेहरा अली का इबादत खुदा की, जिक्र अली का इबादत खुदा की, नाम अली का इबादत खुदा की, एहतराम अली का इबादत खुदा की। तो ऐ बराही वालों, हम जो यहाँ बैठे बैठे अली अली कर रहे हैं, ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, खुदा की बंदगी कर रहे हैं। वाह 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 वाह। मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, फहादा अलीयुन मौला। और आगे बढ़े आप। ट्यूरोरेल्स कम अपीयर्स अमिस्ट टाइम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो देहाती अमीरुल मोमिनीन हुजूर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए, झगड़ा हो गया है। इत्तफाक से मौला कायनात, इत्तफाक से मौला, ए बच्चा, ये लोग बच्चा है कि बचा कुचा है? सब पीछे भगाओ, यहाँ से चुप से बैठो। बोले कि शैतान है ना, हर जगह घुस जाता है, समझे? इतनी अच्छी महफिल हो रही है, अली का नाम लिया जा रहा है, के बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए आप, तो बोले, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे दरमियान झगड़ा हो गया, फैसला कर दीजिए। इत्तफाक से हुजूर मौलाए कायनात वहां जलवागर थे, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या अबुल हसन, इनका फैसला कर दीजिए। इत्तफाक से, प्लीज पे अटेंशन, तवज्जो चाहूंगा, उन देहातियों को हजरत इल्म, उन देहातियों को हजरत अली का पता ही नहीं था कि कौन है। इत्तफाक है, तो उन लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले? फगज़बा उमर, हजरत उमर जलाल में आ गए और दोनों के गिरेबान को पकड़ कर कहा, अरे तुम इनको नहीं जानते? अरे ये तेरा भी मौला, मेरा भी मौला, इसका भी मौला, उसका भी मौला, सारे मोमिनीन को मौला। मन कुन्तु मौला फहादा, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। और आगे बढ़े आप। तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे कौन? मैं कहूंगा, देखिए आप, मेरे हाथ में एक किताब है, इसे पढ़िए। देन केम हजरत अली, जब हजरत अली आए। ये किताब लिखने वाले कौन हैं? हुजूर सैयद अफरोज आलम साहब है? नहीं। अल्लामा नज़ाकत साहब? नहीं। पीरे हजरत नाज़िम साहब नहीं। हमारे अल्लामा शाहिद साहब है? नहीं। हमारे माइक वाले भाईजान है? नहीं। हमारे अमान साहब है? नहीं। मुखिया जी हैं? नहीं। प्रधान जी? नहीं। सालिम भाई? नहीं। कौन है? इस किताब का जो मुसन्निफ है उसका नाम है डीएफ कराका। डीएफ कराका, जो पारसी मजहब से ताल्लुक रखता था, और मुंबई से जो रिसाला निकलता था करंट, एक जमाने तक वो इसके चीफ एडिटर थे। एक किताब ये, और एक किताब ये है, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। ये भी किताब हजरत अली के ऊपर है। लिखने वाला अंग्रेज है जॉर्ज जॉर्डन, और ये किताब लिखने वाला एक पारसी है। इस किताब में वो लिखते हैं हजरत अली और साइंस के बारे में। देन केम हजरत अली। आज हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज से आता है और अपने अब्बा को दिखाता, अब्बा ये देखो मैगजीन, फला साइंटिस्ट ने ये कमाल किया, फला ये कमाल किया, फला ये कमाल किया। आप उसको बताइए, बेटा रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया, रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया है।
आप कूफे के मिंबर, आप मदीने के मिंबर और कूफे के मेहराब से पुकार कर कहते हैं सलूनी मा तुरीदून, जो चाहो मुझसे पूछ लो। इस जुमले का जवाब न दुनिया ने कभी दिया है और न दे सकती है। इसका जवाब तो यह होना चाहिए था कि अली के गुलाम पूरी दुनिया में फैल जाते और कहते ऐ दुनिया वालों, जितनी टेक्नोलॉजी सीखनी है हमसे सीखो, जितने उलूम फनून सीखने हैं हमसे सीखो, साइंस हमसे सीखो, केमिस्ट्री हमसे सीखो, फिजिक्स हमसे सीखो, सदाकत हमसे सीखो, फसाहत हमसे सीखो, बलागत हमसे सीखो, इल्म फलकियात हमसे सीखो, अर्जियात हमसे सीखो, नबातियात हमसे सीखो, आबियात हमसे सीखो, जिनीनियात हमसे सीखो, जनरल साइंस हमसे, मेडिकल साइंस हमसे, फिजिकल साइंस हमसे, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं जो कह रहा है जो दिल चाहो पूछ लो। मगर अफसोस है हमने कोशिश नहीं की, हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे, बहुत लोग आने वाले थे। याद रखिएगा, वो दरख्त सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं होते, वो झाड़ सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं होते, जो काम के नहीं होंगे वो डायनासोर के तरह खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा। नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं सजाए जाते, नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं सिखाए जाते। आपका बच्चा आए और कहे कि फला साइंटिस्ट मरीख पे गया, जुपिटर पे गया, मून पे गया, मार्स पे गया, मंगल पे गया, तो कहना बेटा रास्ता तो अली ने दिखाया। हजरत अली फरमाते हैं मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। ये जो आज साइंटिस्टों का मामला गरम है, ये हजरत अली का करम, ये हजरत अली का करम है। आप देखें, इस किताब में लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज ने एक किताब लिखनी शुरू की। इंग्लिश मैन स्टार्टेड टू राइट अ बुक। एक इंग्लिश मैन टू स्टार्टेड राइट अ बुक, उसने एक किताब लिखनी शुरू की। वो किताब में क्या लिख रहा था मालूम है? मशरिक से मगरिब में क्या फासला है, शिमाल से जुनूब का क्या फैसला है, और चांद के मनाजिल क्या है, सितारों के चाले क्या, वगैरह वगैरह। जब वो काम शुरू किया तो बहुत मसरूफ हो गया, अहबाब से मुलाकातें कम हुई। जब बहुत दिनों के बाद बाहर निकला, गालिबन दो पौने 2 महीने के बाद, तो उसका एक मुस्लिम दोस्त था, उसका भी नाम था सालिम। सालिम भाई आप आते रहिएगा, आपका आना अच्छा लगता है, लहक के बोले सुभान अल्लाह। उसका नाम था सालिम। उसने कहा nowadays you do not see what is the matter behind it, क्या बात है आजकल दिखते नहीं हो? तो उसने कहा I am doing research on the universe, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूँ कि शिमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब, सितारों के चाले क्या है, और जमीन जो है ये आसमान की दूरी कितनी, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा बातें अली पढ़ी है, तुमने अली की खुद बात पढ़ी? उसने कहा हु इज अली? आई हैव नो आइडिया। अली कौन है? मैं नहीं जानता। कहा नहीं जानते हो, चलो बाद में जानना। वो एक किताब इंग्लिश में दिया उनको पढ़ने के लिए, सीरत मौला अली पर। उस किताब को पढ़ता रहा रात दिन, बोरिया बिछौना बना दिया उसको, और पढ़ने के बाद उस पर रिसर्च अपने 1000 साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। बोलिए ना, बोलते रहिए। 1000 दोस्तों को, साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। साइंटिस्टों को जवाब देने में 1 साल लग गया। 1 साल के बाद जब साइंटिस्टों के खुतूत उसको मिले तो एक कुर्सी, एक मेज पर साइंटिस्टों के लेटर को रखा और एक मेज पर खुद बातें अली को। कभी लेटर को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता, कभी लेटर को देखता, कभी लेटर को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता। उसके बाद उसने सर पे हाथ रखा और कहा ओ इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है। आई डोंट नो हु इज अली, मैं नहीं जानता अली कौन है।
after reading this paper, this letter, this chapter, मगर ये सारे खुतूत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ये अंग्रेज का जुमला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कायनात बनाने वाला जब कायनात बनाने वाला कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। ऐ दुनिया वालों, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का क्या आलम होगा जब डर ऐसा है। नारे तकबीर। लहक के बोले। जब डर का ये आलम है, घर का आलम क्या होगा? ये आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told us, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसीलिए तो मैं सैयद साहब की इजाजत से इको शरीफ दीजिए गूंज, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, क्या यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर मैं सालिम भाई प्रधान जी, उनके भाईजान और तमाम गांव के लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूँ कि दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा खजन पर न मिलेगा, सुखनवर न मिलेगा। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमी साहिब किबला जबलपुरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने बरागी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली के जैसा खजन फर न मिलेगा, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे शेर में नाजिम साहब किबला के हवाले से मुकम्मल बाबा कि करबो बला से सिबते, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, उनके सर को नेज़े पे उठाया गया तो जनाबे साबिर जबलपुरी जबलपुर से पुकार उठे, क्या पुकारे कि चढ़ा जब नेज़े पे सर तो रूहे ज़हरा ने दुआ मांगी, बाबा बाबा नेज़े पे सर, चढ़ा जब नेज़े पे सर तो रूहे ज़हरा ने दुआ मांगी, इलाही और ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, इलाही और ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइए बुलंद आवाज से, मोहब्बत से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत,
फैजान आला हजरत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी जिंदाबाद। करबो बला से सिबते, अरे लहक के बोलो, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। क्या बात है, हाँ सर न मिलेगा। और इस कबीले का ये जो प्रोग्राम है ये अपने वालिद साहब की याद में कर रहे हैं। देखिए आप, मैं तमाम उलमा के हवाले से एक शेर आपकी समातों के दहलीज तक दे रहा हूँ कि सोने का महल, और सुनिए जो हजरत कुर्सी पे हैं अमान साहब, सुने, सोने का महल गरचे बना लो जहान में। जी अब आपका बहुत बड़ा दर्जा है, कुरान में लिखा उनके साथ जो है हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक साहब ने पूछा कि माँ बाप के साथ किस तरह पेश आए, तो आपने फरमाया, सुनो भाई इसको, आपने फरमाया कि अपने वालिदैन के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो। वालिदैन के सामने, पेरेंट्स के सामने, माँ बाप के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कपड़े का गुबार धूल उनको पड़ ना जाए। कपड़े का गुबार धूल उनको पड़ ना जाए, समझे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पेशानी पे सजदे नाज करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक मुद्दत से मेरे दिल में तलब थी, हसरत थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना खाऊं, मगर मैं अदब से खा न सका। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों न खा सके, तो हजरत ने फरमाया कि इस वजह से न खाया कि कहीं मैं लुकमा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती है। अपने दोस्तों को खुश करते हो, सबको बांटते हो, माँ बाप को डांटते हो। नमाजें पढ़ लो, रोजा रख लो, उम्रा हज वगैरह कर लो, बदले में क्या मिलती? जन्नत। और जन्नत है कहाँ? अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तो अल्लाह ने उतनी ऊंची शय इतनी नीचे कर दी। अबे तू तो पहले से नीचे है, तुझको कितना नीचे होना चाहिए, कितने नीचे होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं माँ की खिदमत करेंगे जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत से क्या मिलते हैं? मैंने कहा रिदल्लाह फी रिदल वालिद व सखतुल्लाह फी सखतिल वालिद। रब की रजा वालिद की रजा में है, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। हुजूर ने फरमाया अपने बाप के पास बैठ, उसके चेहरे को देख, अगर वो तुझसे राजी है तो तेरा रब भी राजी, वो नाराज तो रब भी नाराज। ये स्केल दे दिया पैगंबर कायनात ने, एक पैमाना। तो माँ को खुश रखिए जन्नत, बाप को खुश रखिए अल्लाह मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। अब देखें शेर कि सोने का महल, सोने का महल जी, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। आगे बढ़े आप। चादर शरीफ में कौन है? हजरत अली। और कौन है? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद। अरे आप बोलो ना। दिले अली ये मुर्तजा, जन्नत के सरदार, जिनके कदमों में जन्नत तलाश करें, वो फातिमा। फातिमा कौन? खुद औरतों की सरदार, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार।
हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो हैं वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफा तुम देख रहे हो आज मुझसे एक फरिश्ता मिलने आया है जो जमीन पर पहली बार आया है और अल्लाह के हुक्म से दो काम करने आया है। सबसे पहले मुझे सलाम करने आया मुसल्लिम अलैया, और दूसरे ये है वयुबश्शिरनी, अब मुझे खुशखबरी दे रहा बि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। ये मुझे बता रहा, खुशखबरी दे रहा, आपकी बेटी जन्नती औरतों के सरदार हैं और आपके बेटे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? शान फातिमा समाप्त करें, जिनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाएं उसे तालिबे इल्म कहते हैं। तालिबे इल्म जिनका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका आलिम जिनका अदब करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका अदब करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उसे ताबई कहते हैं। ताबई जिनका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। रसूल जिनका अदब करे उसे तमाम अंबिया और हजरत आजम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व रसूल जिनका अदब करे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करे उसे फातिमातुज ज़हरा कहते हैं। कसा की आबरू अज़मत का फूल कहते हैं। वफा की आबरू जाने रसूल कहते हैं। वो जिनके वास्ते उठे खुद मोहब्बत से रसूल वफा की जवान में उसे जरा हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इशाने सवाब नारे हैदरी। इशारा था यार प्रधानमंत्री की तरफ करा था। माशाअल्लाह के बोले वफा की जबान में उसे बतूल कहते हैं। और आगे देखें आप, फातिमा कौन है? हजरत हसन मुस्तफा की जब विलादत हुई, बोलिए अब तक तो मेरी तकरीर साइंस, कुरान, बाइबिल, तकाबुल अदियान और सुन्नत साइंस, कुरान साइंस पे सुनते हैं। ये अहले बैत पे सुनिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। हसन मुस्तफा की जब विलादत हुई तो एक रिवायत में फज्र के बाद और एक रिवायत में जुहर के बाद और विलादत हसन के 2 घंटे के बाद हजरत फातिमा खुद खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है। नबी की सहाबियां जो हैं वो हुजूर के बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह हमारे लिए तो हुक्म है कि हम विलादत के बाद कुछ दिनों तक नमाज नहीं पढ़ सकती, आपकी बेटी तो पढ़ रही है। तो नबी ने फरमाया सुनो फातिमा दुनिया की हूर है, तुम और हो, फातिमा और है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे ला। बाबा बा जिंदाबाद जिंदाबाद के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन। ये कौन है? शहनशाह सुलहो अमन, जाने चमन, इमाम हसन। मौला कायनात फरमाते हैं अपने बेटे के लिए कि इमाम हसन जो हैं सीना से लेकर अपने सर से लेकर सीने तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शबी के शबी हैं। जिनको रसूल की ज़ियारत, जिसको रसूल पाक को देखना हो वो हसन मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। सीने से लेकर सर तक रसूल पाक के शबी हैं। कौन? इमाम हसन। जब उम्मत में फसाद और हसद की आग भड़क उठी थी
हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए आपने तख्त ताज को ठुकरा कर नाना की उम्मत को बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, हसनी, हुसैनी सुन्नी हैं, क्योंकि नबी के एक कांधे पे हसन है तो दूसरे कांधे पे हुसैन है। दोनों ने फातिमा ज़हरा के दूध शरीफ को पिया है, दोनों कुर्रते आईने मुस्तफ़ा हैं, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों पावरफुल हैं। इमाम हुसैन गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हसन गौसे पाक के दादा। और हम ऐसे हसनी हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और जिनसे हुसैन ने जंग कर ली हम उनसे सुलह नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का हसनी हुसैनी मुसलमान बनाए। और आगे बढ़े, चादर शरीफ में कौन? फरमान साहब, क्या माशाअल्लाह। अल्लामा को जब जोश आ गया तो आप लोग तो बिल्कुल पिंडाल फाड़ देना चाहिए। भाई एक मौलाना आलिम तकरीर के लिए खड़े हो रहे हैं और मुझे नवाज भी रहे, इनका आना बैठना ही बहुत बड़ी बात है। जो आदमी 15 साल मदरसे में पढ़ा हो मुझ जैसे नकारे से क्या सीख सकता है, लेकिन मोहब्बत देखें आप। सुभान अल्लाह के बोलिए। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। बच्चे रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं, मगर आज एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। लहक के बोलो तो बोलो। शम्सुद्दुहा कर रहे हैं, बदरुद्दुजा कर रहे हैं, नूरुल हुदा कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी है, इमामुल अंबिया किसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी चची उम्मुल फज़ल हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह फरमाइए। आपने फरमाया सुनो मेरी बेटी के घर विलादत है, तुम जाओ औरत की जबान में फातिमा ज़हरा से बात करो। वो अर्ज करती या रसूल अल्लाह अभी जाती हूँ, खबर लेके आती हूँ। जनाबे उम्मुल फज़ल जब फातिमा ज़हरा के घर में कदम रखती हैं तो क्या देखती हैं कि पहले से एक बच्चा आपकी गोद में खिल रहा, और फातिमा ज़हरा के गोद में वो बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे हरम की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी। हज़रत उम्मुल फज़ल कहती है बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब हुआ? फातिमा कहती है दादी अभी अभी। इतना सुनना था। ताज्जुब से हजरत उम्मुल फज़ल फातिमा को देखती हैं। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। कहती बेटी फातिमा तू भी औरत, मैं भी औरत। आज से पहले मैंने भी कई बच्चों को जना है। बेटी फातिमा जब औरत बच्चा जनती है तो उसकी एक फितरत होती है, अगर वो फितरत ना हो तो बच्चा बाहर ही नहीं निकलेगा। वो फितरत है सैलाने रहम, वो फितरत है पानी का बहाव, वो फितरत है पानी की रवानी है। बेटी फातिमा वो फितरत तो कहीं नहीं दिख रही। हज़रत फातिमा कहती पता नहीं दादी पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद की। जब आंख खुली तो देखा मेरा लाल जमीन पर था, मैंने उठाकर सीने से लगा लिया। इतना सुनना था। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी नबी पाक की बारगाह आलिया में हाजिर होती हैं। अर्ज करती या रसूल अल्लाह गजब हो गया, आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। आपकी बेटी के एक बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन या रसूल अल्लाह न विलादत से पहले पानी है न बाद में पानी है। या रसूलुल्लाह पानी रवानी रुतूबत का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो नबी मुस्कुराने के बाद एक दरख्त से, एक गुलाब के दरख्त से एक गुलाब का फूल तोड़ते हैं। नबी पाक मुस्कुराते हैं और एक डाली से फूल तोड़ते हैं और फरमाते हैं ए चची बताइए जब 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 डाली पे कोई फूल खिलता है
तो फूल खिलने से पहले या बाद में पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? बोलो। तो सैयदा उम्मुल फज़ल अर्ज करती, नहीं या रसूल अल्लाह, नजरें देखती रहती हैं और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी, न बाद में पानी, न आगे पानी, न पीछे पानी, न ऊपर पानी, न नीचे पानी। तो रसूल पाक ने फरमाया, ऐ चची सुनो, जब दुनिया की डाली पे फूल खिले तो न पहले पानी न बाद में पानी, अरे आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, आज पानी कैसे होगा? ऐ चची ऐलान कर दो, तेरा नबी भी पाक, अली भी पाक, फातिमा भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, हुसैन भी पाक। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरताबा कदम है तने, सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। क्या बात है रजा उस जवनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है रजा, क्या बात है रजा, उस जमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन। मैं आपको इस जलसे से बताऊं, इस जलसे का मैं बहुत नाम सुना था, माशाअल्लाह आया वैसा ही पाया। अब जो लोग खाने के बाद तो सब भागी जाते हैं, है ना, वो तो पूरी दुनिया में देखता हूं। रोटी बोटी 1 2 3 हो गए। ये देखिए आप, हु इज हुसैन, हुसैन कौन है? लेकिन जो रुक गए बहुत कुछ लेके जाएंगे। हु इज हुसैन, हुसैन कौन है? मैंने कहा बे, अगर तूने कायदा पढ़ा है, कायदा बगदादिया या कायदतुन बगदादियतुन, तो मुझसे बात करो। पढ़े हो? बोला हाँ पढ़े। मैं क्या, अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल वाजा सीन शीन साद ता ता वा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। पढ़े? बोला हाँ पढ़े। मैंने कहा बताओ हुसैन में कितने हर्फ हैं? कितने हर्फ हैं? बोला 4। मैंने कहा कौन कौन? बोला हा, कुछ लोग बोलते है, हा सीन या नून। ए भाईजान जरा चाय रोक दिए, जरा चाय रोक दिए 2 मिनट, 2 मिनट चाय रोक दिए, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा करबला को याद कर लीजिए। 2 मिनट 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 लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ 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 सुभान अल्लाह। देखिए आप, हुसैन में कितने हर्फ है? बोली 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 बोली, सब लोग मिलके बोलो। 4 4 4 हा सीन या नून। अब आइए आइए, हा से पूछें कौन हुसैन? हवाओं से पूछो, फजाओं से पूछो, खलाओं से पूछो, कहकशा से पूछो। ऐ काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? ऐ मुताब तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? मुजदलफा तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? ऐ मिना तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? ऐ हुस्न यमानी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? हुस्न इराकी रुकने इराकी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ बिलाल तेरी अदानों की सदाओं में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकतों के कशकोल में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? फारूक आजम तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? उस्मान गनी तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? मौला अली तेरी बाजुओं के ललकार में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? तो आज भी करबला से आवाज आती है, हुसैन का पहला हर्फ हा कहती है, हक वाला हुसैन। सीन कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। याद खुदा में सीन कहता है, नाना की हा कहती है, हक पे सर कटाने वाला हुसैन। सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। या कहती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला। वाह भाई, बना रहे तकबीर।
कहती है, हाँ कहती है, हाँ कहती है, हक वाला हुसैन। अरे बोलो ना, पीछे वाले बोलो ना। हाँ कहती है हक वाला हुसैन, सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या कहती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई, बोलो ना, नहीं है हमको कोई, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, पूरा मजमा, अगर इस शेर पे खड़े नहीं हुए तो कभी खड़े नहीं होंगे। शेर सुने कि वो एक नाम, सुने पहले शेर सुने, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पूछते के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं के। अरे तकबीर, धारे रिसालो, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, ख्वाजा कहे दोस्तान, बराई का सुन्नी मुसलमान, मेरे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। उन्हीं के पुश्त के, उन्हीं के पुश्त के, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पुश्त के, उन्हीं के पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं के पुश्त के। और एक शेर और सुनिए, सुन लीजिए कि यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक 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 समझे थे, मगर यहाँ तो 72 हुसैन यजीदियों ने कहा, यजीदियों ने कहा अरे हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं, नहीं है यहाँ को कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के। ये देखिए आप,
लोग कहते हुसैन ने क्या किया। अच्छा, हुसैन ने क्या किया? अब जरा सुन लीजिए इधर, 2-4-5 मिनट और लूंगा मैं। आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक में सूरतुन नम्ल 19वें पारे में चींटी वाली सूरत, एक सूरत का नाम है सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। बैकग्राउंड बताऊं, थोड़ा इको शरीफ दीजिएगा, मैं एक आयत पढ़ूंगा। देखें आप, देखिए 19वां पारा पढ़िए, उसमें एक चींटी के नाम पे पूरी सूरत है। बैकग्राउंड हजरत सुलेमान अलैहि। देखिए चींटी एक छोटी सी मखलूक है, 2-4 हजार गुजर जाए चुपचाप से पता न चले, हाँ अगर हरकत कर दे तो फिर समझ में आ जाए। छोटी सी मखलूक है, मगर कुरान पाक में इसके नाम पे पूरी एक सूरत है। क्यों? सुन लीजिए आप। हजरत सुलेमान इस्लाम के अपने जमाने में आप वादिये नम्ल से गुजरने वाले थे अपने लश्करों के साथ। अभी वादिये नम्ल से बहुत दूर हैं आप, तो जो चींटियों की मलका थी ना, वो कहती है या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। Oh ant, enter your house. Might not Hazrat Suleiman and his army crush you under the foot. ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कैसा ना हो हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। हजरत सुलेमान 3 मील की दूरी से चींटी की आवाज सुन लेते और सुन के मुस्कुराते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जब वादिये नम्ल में पहुंचे तो आपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया। जब तमाम चींटियां बिलों में दाखिल हो गई तो आप वहां से गुजरे। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई और चींटी के नाम से पूरी एक सूरत उतर गई। क़यामत तक चींटी जिंदा हो गई। सवाल पैदा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों वाक़यात थे, आखिर उस चींटी में क्या खास बात है? तो सुनिए, खास बात यह है कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ खुद को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही। सिर्फ खुद को सेफ नहीं कर रही, पूरी कौम को सेफ कर रही। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई और सूरत नाजिल हुई। अब मुझे कहने दो बराही वालों, सुन लो दुनिया वालों इस जलसे से कि जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत इमाम हुसैन ने तो दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। चींटी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत इमाम पाक ने इस्लाम को बचाया। अल्लाह फरमाता है गर्दने काटना तेरा काम है, जिंदा रखना मेरा काम है। हुसैन जिंदा, महफिलों में जिंदा, मजलिसों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा, तकरीरों में जिंदा, तहरीरों में जिंदा, मीनारों में जिंदा, कुरान के पारों में जिंदा। जब करबला पहुंचे तो सिपाहियों ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, दरिया फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, और मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, जनाब अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। लड़ाई ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार चलाते रहे, चलाते रहे। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक लड़ते रहे, लड़ते रहे। जब सजदे में गए, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक लड़ते रहे तो पूरी दुनिया कहती है हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर।